अब जो है हम दीपक प्रज्वलित करते हैं। मैं जलाऊंगी। आजा लगा। आज नहीं जलाऊंगी। ये ना इसके नीचे जो ड्रॉर है उसमें कैंडल रखे हैं। आराम से निकालना उसे। मैं समझ अब पढ़ते हैं दीपावली महालक्ष्मी व्रत कथा। जय हो लक्ष्मी माता की, जय हो गणेश भगवान की, जय हो लक्ष्मी माता की, जय हो सभी देवी देवताओं। एक बार भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न मुद्रा में देखकर धर्मराज युधिष्ठिर ने पूछा कि हे प्रभु, कोई ऐसा व्रत बतलाइए जिससे ऐश्वर्य की प्राप्ति हो। श्री कृष्ण बोले कि हे राजन, सतयुग में धृतादि दैत्यों ने स्वर्ग पर अधिकार कर लिया। तब देवराज इंद्र ने भी दुखी होकर देव ऋषि नारद से ऐसा ही प्रश्न किया था। तब नारद ने उनसे कहा था कि हे देवराज, मैं तुम्हें सर्व मंगलकारी एक उपाय बतलाता हूँ। पूर्व काल में एक रमणीक नगर में मंगलसेन का शासन था। उसकी 2 रानियां थी, चिल देवी और चोल देवी। एक दिन राजा अपनी प्रिय चोल देवी के साथ महल की छत पर बैठा था। वहां से उसने समुद्रीय जल से घिरा एक मनोरम स्थल देखा। उसे देखकर राजा काम के वशीभूत हो अपनी रानी चोल देवी से बोला कि हे सुंदरी, देखो यहाँ तुम्हारी प्रसन्नतार्थ नंदन वन को भी लज्जित करने वाला एक मनोरम बाग लगवाऊंगा। फिर राजा ने वह बाग लगवा भी दिया। कुछ दिनों बाद वह बाग पेड़ों, लताओं, फल फूलों और रंग बिरंगे पक्षियों की चहचहाहट से अपनी छटा दिखाने लगा। एक दिन उस बाग में भयंकर सुअर आया और उसने बगीचे को तहस नहस कर दिया। बाग के अनेक रक्षक मारे गए और अनेक भयभीत होकर राजा के पास पहुंचे। उन्होंने वहां सारा हाल बताया। सुनकर राजा क्रोधित हुआ। उसने सेना नायक बुलाकर उस सुअर को मार डालने का आदेश दिया। राजा की आज्ञा से सेना चल पड़ी। राजा भी घोड़े पर बैठकर चल दिया। बगीचे को चारों ओर से घेर कर राजा ने सैनिकों को आदेश दिया कि जिस मार्ग से सुअर निकलकर भागेगा, उस मार्ग का रक्षक यदि उसे न मार सकेगा तो मैं उसका शीश काट डालूंगा। बाग के एक ओर राजा अपना घोड़ा अड़ाकर खड़ा हो गया। देव युग से वह सुअर राजा की तरफ से ही निकलकर भागा। उसका पीछा करते हुए राजा बागादी हिंसक जीवों से भरे जंगल में छुप गया। वहां ताल, तमाल, शाल, अर्जुन, लतादी के पेड़ थे। राजा उसे जंगल में चारों ओर ढूंढने लगा। आगे चलकर वह सुअर राजा के सामने आया। राजा ने उसे आते देखा तो उसे भाला मार दिया। भाला लगते ही सुअर ने प्राण त्याग दिए और गंधर्व की देह धारण कर ली। अपने विमान में बैठकर अपने लोक को जाते हुए उसने राजा से कहा कि हे भूपति, आपका मंगल हो, आपने मेरा कल्याण किया। अब मैं आपको अपने शाप के बारे में बतलाता हूँ। मैं चित्ररथ नामक गंधर्व हूँ। एक बार देव समूह में ब्रह्मा जी बैठे थे कि मैं चल आदि तालों के संग सप्त स्वर में श्रेष्ठ गान कर रहा था। गाते गाते मेरी ताल बिगड़ने से कुपित होकर ब्रह्मा जी ने मुझे सुअर होने का शाप दे दिया। प्रार्थना करने पर उन्होंने कहा कि तेरा उद्धार धर्मात्मा राजा मंगलसेन के हाथों होगा। इसलिए मैं नीच योनि को त्याग कर गंधर्व हो गया। राजन, मैं देव दुर्लभ सकल पदार्थ प्रदाता एक व्रत बतलाता हूँ। यह व्रत महालक्ष्मी का है। व्रत के प्रभाव से आप चक्रवर्ती हो जाएंगे। अब आप अपने राज्य की ओर लौट जाएं। नारद जी बोले, हे देवराज, इस तरह वह गंधर्व अंतर्ध्यान हो गया। राजा मंगलसेन अपनी राजधानी लौट रहा था कि मार्ग में उसे बगल में मृग चर्म लिए एक ब्राह्मण पुत्र अपनी ओर आते दिखाई पड़ा। राजा ने उससे मुस्कुराते हुए कहा, हे ब्राह्मण पुत्र, तुम देव, दानव, गंधर्व, असुर में से कौन हो? मुझे सत्य बताओ। यह सुनकर ब्राह्मण पुत्र ने राजा को आशीर्वाद देते हुए कहा कि राजन, मैं तुम्हारे ही देश में पैदा हुआ हूँ
और तुम्हारे साथ ही यहाँ तक आया हूँ, इसलिए यथाशीघ्र मुझे जाने की आज्ञा दे। श्री कृष्ण बोले कि हे युधिष्ठिर, इस तरह पूछने पर राजा ने कहा कि हे बटुक, तुम्हारा नाम आज से नूतन होगा। अब तुम किसी सरोवर से शीतल जल जाओ। राजा की आज्ञा से वह एक पेड़ के नीचे बैठकर स्वयं घोड़े पर सवार होकर जल की तलाश में निकल पड़ा। आगे जाने पर उसने रंग बिरंगे पक्षी उसे लगा कि वहाँ जल है। कुछ देर में वह तालाब के निकट पहुंचा। वह तालाब बड़ा सुंदर था, ऐसा लगता था कि वहाँ भगवान नारायण का वास है। वह तालाब मनोरम कमलों से शोभित, चकवादी पक्षियों से युक्त, तीव्र हवा से उठने वाली लहरों को शांत करने वाला, मधुर जल युक्त, महर्षि अगस्त्य की प्यास बुझाने वाला शीतल जल से पूर्ण था। जैसे ही वह आगे बढ़ा कि कीचड़ में फंस गया। वह घोड़े से उतरकर तालाब के चारों ओर घी रख लियो, क्योंकि ये अब कितने तो ये वो हो जाएगा। निहारने लगा। निकट ही उसने मनोरम वस्त्राभूषणों से सज्जित मृग नयनी रमणियों को देखा, जो मधुर स्वर में मंगल गान कर रही थी। नूतन हाथ जोड़कर विनम्र भाव से उन स्त्रियों से बोला कि माताओं, यहाँ आप श्रद्धा भाव से किन का पूजन कर रही हैं तथा इसकी विधि क्या है, क्या फल है, आप मुझे सत्य कहें। नूतन की वाणी सुनकर वे बोली कि ब्राह्मण, तुम भक्ति भाव से सुनो। जो भगवती प्रकृति और शक्ति नाम से जग प्रसिद्ध है, हम उन्हीं महालक्ष्मी का व्रत कर रही हैं। यह व्रत इस प्रकार किया जाता है। यह व्रत भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी से शुरू होता है। इस दिन प्रातः उठकर 16 बार हाथ पांव और मुंह धोकर 16 धागों की डोरी में 16 गांठें लगाएं। फिर चमेली के पुष्प, कपूर, चंदन, धूप आदि सुवासित पदार्थों से हर एक गांठ की पूजा करें तथा ओम महालक्ष्मी नमः मंत्र से 16 बार अभिमंत्रित कर लक्ष्मी जी से इस तरह प्रार्थना करें। हे महालक्ष्मी, आप हमें धन, धान्य, पृथ्वी, धर्म, आयु, कीर्ति, शोभा तथा घोड़े, हाथी, पुत्रादि दें। इसके बाद सूत्र को पुरुष दाई भुजा पर तथा स्त्री बाई भुजा पर धारण कर दूर्वा और अक्षत लेकर कथा श्रवण करें। इस तरह भाद्रपद सुदी से आश्विन बदी अष्टमी तक नित्य कथा सुननी चाहिए। फिर अष्टमी की रात्रि में जितेंद्रिय व्रत करता स्नान आदि कर पूजन कक्ष में जाएं और पूर्वाभिमुख होकर पवित्र आसन पर बैठकर श्वेत मोतियों का अष्टदल कमल बनाएं। उस कमल पर महालक्ष्मी का ध्यान कर कपूर, अगरबत्ती, चंदन से चित्र बनाकर आह्वान करें कि हे महालक्ष्मी, भगवान विष्णु के निकट से आप यहाँ पधारें। आपके लिए मैंने षोडशोपचार पूजन सामग्री एकत्रित की है। हे बटुक, इस तरह 16 दिन बीत जाने पर व्रती को श्रद्धा भाव से उपायन करना चाहिए। इसमें स्वर्ण पत्र से गौ के सींग मढ़वाकर स्वर्ण व अन्य वस्त्रादि वेद पाठी ब्राह्मण को दें। यदि इतना न कर सके तो यथाशक्ति द्रव्य दे या 16 ब्राह्मणों को भोजन कराकर वस्त्रादि दे। हे विप्र, इस व्रत को तुम करो, इससे वांछित फल मिलता है। चाहो तो अपने राजा से कराओ और जो श्रद्धा भाव से करना चाहे उससे भी कराओ। भगवान बोले कि हे युधिष्ठिर, इस प्रकार स्त्रियों के मुख से व्रत का वृत्तांत सुनकर नूतन बड़ा प्रसन्न हुआ और उन स्त्रियों को नमस्कार करके घोड़े को कीचड़ से निकालकर उसे शीतल जल पिलाया। फिर कमल पत्र के दोने बनाकर उसमें जल लेकर घोड़े पर बैठकर राजा के पास आया। राजा को जल पिलाकर नूतन ने कहा कि राजन, आज मैं उन स्त्रियों से जो कुछ सुनकर आया हूँ उसे ध्यान से सुनो। सारा हाल सुनाकर नूतन तथा राजा ने उस व्रत को किया। व्रत के प्रभाव से नूतन तथा राजा मंगलसेन दोनों ही श्रेष्ठ हो गए। फिर राजा ब्राह्मण को साथ लेकर घोड़े पर सवार होकर अपने नगर की तरफ चल दिया। राजा का आगमन सुनकर नगरवासी बड़े प्रसन्न हुए और भेंट आदि की वस्तुएं लेकर गाजे बाजे से राजा की अगवानी करने चल पड़े। ऐसा लगता था जैसे सारा नगर ही खुशी से झूम रहा हो। इस प्रकार सम्मानित राजा नूतन के साथ घोड़े से उतरकर अपने महल से रानी चोल देवी के पास गया। रानी ने राजा के हाथ में सूत्र बंधा देखा
तो वह नाराज हो गई, लेकिन क्रोध को दबाकर विचार करने लगी कि राजा शिकार के बहाने किसी और स्त्री से प्रेम व्यवहार करने लगा है। इसी से उसकी बाह में उस स्त्री ने सौभाग्य प्रतीक धागा बांध दिया है तथा साथ ही मुझे ना देखने के लिए विप्र को भेजा है। अतः गुस्से में आकर उसने राजा की बाह में बंधा धागा तोड़कर फेंक दिया। रानी की इस हरकत को समझ राजा नहीं सका। वह मंत्रियों को जंगल का हाल बताने में मशगूल था। तभी दूसरी रानी चिल देवी की एक दासी राजा को देखने आई। उसने जमीन पर पड़े डोरे को उठा लिया और ब्राह्मण से डोरे के बारे में पूछा। दासी ने सारा वृत्तांत जाकर रानी चिल देवी से कहा और राजा का डोरा भी दे दिया। रानी ने तत्काल नूतन को बुलवाया और उसके बताए अनुसार विधिवत व्रत करने लगी। भगवान ने कहा कि हे पांडुपुत्र, 1 वर्ष व्यतीत होने पर लक्ष्मी पूजन के दिन रानी चिल देवी के महल में बाजे बजने लगे। यह देख राजा को भी लक्ष्मी पूजन का स्मरण हो गया। राजा अपनी बाह में बंधे सूत्र को न देखकर नूतन से पूछने लगा। नूतन ने सब कुछ बता दिया। सुनकर राजा क्रोधित होकर रानी चोल देवी से बोला कि अरे दुष्टे, अब मैं तेरे महल में लक्ष्मी पूजन न करके रानी चिल देवी के महल में लक्ष्मी पूजन करूंगा। इतना कहकर राजा चिल देवी के महल की ओर चला गया। इसी मध्य लक्ष्मी जी बुढ़िया का वेश धारण कर परीक्षा के लिए रानी चोल देवी के महल में गई। बेशक तिल का तेल है, तिल का तेल डाल घी में। इसी मध्य लक्ष्मी जी बुढ़िया का वेश धारण कर परीक्षा के लिए रानी चोल देवी के महल में गई। रानी चोल देवी उनका निरादर करती हुई बोली कि रे दुष्टे, तू कौन है, मेरे घर कैसे आई, चल भाग यहाँ से। इस तरह लक्ष्मी जी रानी चोल देवी से अपमानित होकर उसे शाप देती हुई बोली कि हे मूर्ख, तूने मेरा निरादर किया है, अतः तू सुकर मुखी हो जा और आज से इस मंगलपुर का नाम कोल्हापुर हो जाए। फिर वृद्धावेशधारी लक्ष्मी जी वहां से चलकर परीक्षा लेने के लिए चिल देवी के महल में गई। वहां रानी ने उनका बड़ा सम्मान किया। सम्मानित होकर लक्ष्मी जी ने वृद्धा रूप त्याग दिया और साक्षात लक्ष्मी का रूप धारण कर लिया। यह देखकर चिल देवी ने लक्ष्मी जी को दंडवत प्रणाम किया और नाना प्रकार से उनका पूजन किया। महालक्ष्मी प्रसन्न होकर चिल देवी से बोली कि हे देवेश्वरी, जो भी प्राणी इस व्रत को करे, आप उनके घर को तब तक ऐश्वर्य से पूर्ण रखें जब तक सूर्य चंद्र आकाश में रहे। आप उनके घर में सदैव विराजमान रहे। आपकी यह कथा धरती पर विख्यात हो। लक्ष्मी ने रानी से तथास्तु कहा और अंतर्ध्यान हो गई। फिर राजा ने रानी चिल देवी के साथ महालक्ष्मी का श्रद्धा भाव से पूजन किया। रानी चोल देवी ईर्ष्या के कारण रानी चिल देवी के महल में जाने लगी तो वहां बैठे पहरेदारों ने उसे अंदर नहीं जाने दिया, क्योंकि लक्ष्मी जी के शापवश वह शुकर जैसी दिखती थी। दुखी होकर वह महर्षि अंगिरा के पास गई। उसकी दशा देखकर अंगिरा ने ज्ञान दृष्टि से सारी बातें जान ली। तभी मुनि ने लक्ष्मी जी के क्रोधित होने की बात उससे कही तथा लक्ष्मी जी से उसके अपराध की क्षमा याचना कर उससे लक्ष्मी जी का व्रत पूजन करवाया। व्रत के प्रभाव से रानी पुनः लावण्यमयी हो गई। फिर राजा उसी वन में शिकार खेलने आया। वहां मुनि की कुटी में रूप लावण्य युक्त स्त्री को देखकर राजा बोला कि हे महर्षि, अपने सौंदर्य से प्रकाशमान यह स्त्री कौन है, मुझे बताइए। राजा की बात सुनकर महर्षि अंगिरा ने सारी कथा सुनाकर चोल देवी को उसे सौंप दिया। राजा प्रसन्न होकर चोल देवी को साथ लेकर अपनी राजधानी लौट आया और चिल देवी सहित संसार के सुखों को भोगने लगा। दोनों रानियां बड़े प्रेम से राजा की सेवा करने लगी। राजा मंगलसेन सांसारिक सुख भोग कर अंत में स्वर्गलोक को गया और मंगल नक्षत्र के रूप से विख्यात हुआ। नारद जी बोले कि हे इंद्र, सभी व्रतों में श्रेष्ठ महालक्ष्मी व्रत मैंने तुमसे कहा। जो कोई भी इस व्रत को करेगा उसे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति होगी। इसलिए तुम भी इस व्रत को करो, जिससे तुम्हें सभी ऐश्वर्यों की प्राप्ति हो तथा तुम्हारी कीर्ति चारों ओर फैले। नारद जी को प्रणाम कर इंद्र अपने लोक को गया और उसने इस व्रत को किया।
श्री कृष्ण बोले कि युधिष्ठिर, नारद जी से इंद्र ने जिस व्रत को पूछा था वह परलोक के सभी सुखों को देने वाला है, इसलिए तुम भी इस व्रत को करो।